स्टॉक एक्सचेंज इसमें हम बात करेंगे आज दो ऐसे इंटरेस्टिंग शेयरों पर जहां पर कि देखिए व्यू जो है वो ज्यादातर जनता सुनना चाहती है और ये चले भी हैं और कुछ चलना चाहने की शायद इच्छा भी रखते हैं और लोग इनकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नाम है ओला इलेक्ट्रिक वर्सेस सुजलॉन। देखिए हमने ये दोनों शेयर क्यों लिए, एक सेक्टर से नहीं है, लेकिन जो ये क्रूड ऑयल की कीमतें भाग रही है ना, इसका इफेक्ट जो है वो इन दोनों काउंटर्स पर पॉजिटिव साइड पर पड़ रहा है। एक बैटरी प्लस ईवी बनाती है, ईवी स्कूटर बनाती है। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि पेट्रोल डीजल अगर महंगा हुआ, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो ईवी बैटरीज वाली शेयरों पर दाव लगाना चाहिए। इनमें आगे आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है सरकार इन पे पुश करे। सुजलॉन चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी में ना कोयले की जरूरत है, ना आपको किसी दूसरी तेल गैस की जरूरत है, तो आप क्या चाहते हो कि सुजलॉन जैसी कंपनियों पर दाव लगाएं? क्योंकि हमने देखा कि आइनॉक्स विंड, एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनियों में सभी में एक अच्छा सर्ज देखने के लिए मिला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में आज थोड़ा प्रेशर है और पिछले एक महीने में प्रेशर भी रहा। इन काउंटर्स ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो अब सुजलॉन वर्सेस ओला, स्टोरी क्रूड ऑयल से ही लिंक्ड है, लेकिन कौन बेहतर है? और दोनों ही 40 रुपए की रेंज के आसपास वाले शेयर है। तो इनमें से कौन बेहतर है और कहाँ प्रॉफिट बुक किया जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में कैसे सोचना चाहिए, इन दोनों पर बात करते हैं। अम्बाला मैम, पहले मैं ओला इलेक्ट्रिक पर आता हूँ। करीब 23 रुपए का लो बना इसका और वहां से वन वे रैली इस काउंटर पर देखने के लिए मिली। आई रिमेम्बर, मेरी और संदीप जी की हमारे एक शो में बात हो रही थी 23 रुपए पर। हमने भी लोगों को बोला था कि ये स्टडी करो, यहाँ पर कुछ पक रहा है, और वहां पर ये 38-40 रुपए तक आ गया। अब आपको क्या लग रहा है मैम, इसको पढ़ना पढ़ना चाहिए यहाँ से और बेहतर रिटर्न मिलेंगे, या पढ़ाई वेस्ट होने वाली है? और बचा है 50-60 तक तो बचा हुआ है। तो एनीवेज अगर आप हैं, होल्ड कर जाओ, थोड़ा तो होल्ड कर जाइए, लाइक 30% 40% क्वांटिटी अभी भी होल्ड लायक है, क्योंकि 50 से 60 के टारगेट मुझे लगता है ओला इलेक्ट्रिक अभी आपको बिफोर टिल मे तक दे देना चाहिए। तो अभी आप, और रही बात दोबारा खरीदने वाले, डर के खरीदना, क्योंकि इसमें वो बात नहीं है जिसके हम हैं मुरीद, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बहुत ऊपर जाने की कमी है उम्मीद, या फिर अगर ये चला भी जाएगा तो ठहर जाएगा, पोर्टफोलियो में सजा के रखने लायक नहीं है, जैसे कि मतलब वो वाली क्वालिटी नहीं है। ट्रेड करो और छोड़ दो, ट्रेड शिद्दत से करो और उतनी ही रिस्पेक्ट से छोड़ भी देना कि थैंक यू फॉर मेकिंग प्रॉफिट टू मी, ऐसे करके छोड़ भी देना। तो फिलहाल जो खरीदारी करनी चाहिए इन माय ओपिनियन 37 और 37.5 रुपए के आसपास दोबारा एक बार अटेम्प्ट बनता है विद स्टॉप लॉस, कि उस समय आप 34 का एसएल लगा ले और 50 और 60 के टारगेट का ये एक अटेम्प्ट है, आप कर सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाए, छोड़ देना, इसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करिएगा, करना चाहिए एक बार दोबारा अटेम्प्ट आप 28 रुपए के आसपास फिर करना अगर आए तो, वरना दूर से देखना। तो फिलहाल के लिए जो है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। जो खरीदारी करना चाहते हैं 37.5 का वेट कर लो कम से कम, 38 रुपए 15 पैसे पर है अभी, आएगा। आज आ जाए तो आज एंट्री के बारे में सोचिएगा 34 के एसएल से 50 और 60 के टारगेट के लिए। बाकी ठीक है, सुजलॉन ठीक है। हाँ, एक मिनट अभी एक आपने मिनट बोला मैम, बोला। मैं पीसीआर टीम को ये बता देता हूँ। 34 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको हम्म, ऑलमोस्ट यहाँ पर बाय कर सकते हैं 50-60 रुपए के टारगेट के लिए। टू बी वेरी प्रिसाइज, 37.5 रुपए पर बाय करोगे तो ज्यादा अच्छा है। और जिन लोगों के पास है वो इन स्टॉप लॉसेस का 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 50 और 60 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। और फ्रेश बाय जिनको करना है वो थोड़ा सा और 50 पैसे नीचे आ जाएगा तो आपकी कंफर्टेबल बाइंग आ जाएगी, तो एक बार कर सकते हैं। और अगर 34 का स्टॉप लॉस कट जाता है मान लीजिए, तो अम्बाला मैम बोल रही है कि 28 रुपए पर फिर हम रिव्यू करेंगे, फिर 28 रुपए पर दोबारा सोचेंगे, क्योंकि 34 से 28 की जर्नी कई बार क्या होता है, अब आप बोलोगे कि 34 पे जब मैं स्टॉप लॉस काट रहा हूँ और फिर मुझे 28 पे लेना ही है, तो मैं 34 पे स्टॉप लॉस क्यों काटूं? आप जो वो 6 रुपए का गैप है वो आप फिल कर लेते हो। तो ये कई बार क्या होता है, जब लेवल टूटते हैं, मान लीजिए 34 वाला टूटा तो वो 28 बहुत तेजी से आ जाता है, तो फिर या तो वो 34 के ऊपर निकल जाएगा, तब हम बाला मैम से दोबारा रिव्यू करवा लेंगे। और अगर वो 28 पर आ जाता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल ठीक है। इसकी यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट भी आ गई है, 50 और 60 रुपए के टारगेट और 34 रुपए का एक स्टॉप लॉस ओला में। ठीक है, अब मैम आते हैं सुजलॉन पर। सुजलॉन पर क्या करें? आई लव सुजलॉन स्टॉक। मैं इतनी बार इसको पब्लिकली बोल चुकी हूँ, मैं खुद के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, मैं ईटीएफ एनर्जी के थ्रू कर रही हूँ, एनर्जी ईटीएफ के थ्रू एनर्जी में अपने पैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी का स्टॉक कभी ना कभी डिस्कशन में आ ही रहा है।
अब बीइंग आई नो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, तो मैं एनर्जी के ईटीएफ्स मैंने बाय किए हैं। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ सुज़लोन फिर से, तो इट हैज़ पोटेंशियल, और ये भागते हुए पकड़ोगे ना, परेशानी बहुत होगी। इसलिए शांति से जब तक ये नाव किनारे पर है, सवारी करो, सीट बेल्ट पहन के, लाइफ जैकेट पहन के, ताकि उस पार जा सको। बीच में कोई अगर एक्सीडेंट हो, सर्वाइवल का प्रोविज़न रखना। ये मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की है क्योंकि सुज़लोन की रफ्तार से लोग पहले भी इम्प्रेस हुए थे, जिस तरह से चल रहा था, और बीच में लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है कई-कई बार और परेशान हुए लोग बहुत। तो वेल स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप अपने पैसे को लगा के होल्ड करने लायक पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक। लेकिन अगर आप पहली जैसी गलतियाँ, क्योंकि बहुत सवाल आए हैं, मतलब मैं कह नहीं सकती हज़ारों से कम सवाल होंगे क्या। सिंस देन मतलब हम सुज़लोन के बारे में बातें कर रहे हैं, सुज़लोन मैंने इतने पे खरीदा, ऐसा है, मेरी ऊपर की बाइंग है। सो वो गलतियाँ वो दोहराने से ज़रूरत नहीं है। स्टॉक चलेगा, उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट कितने भी कॉन्फिडेंट आप क्यों ना हो, यू शुड हैव अ लिटिल प्रोविज़न ऑफ बीइंग रॉन्ग। ये अगर आप स्मार्टली कर लेना, तो आप इसमें पैसा बना लेंगे इन माय ओपिनियन। नाउ ये इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इस स्टॉक का नेचर है वैसा। सब सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती, वोलेटाइल है, चलेगा बहुत बढ़िया, इतना कह सकती हूँ क्योंकि और 40 से 42 फिर 40, मतलब बाय कराया है इसको, और वहाँ से 44 का फर्स्ट टारगेट था। टारगेट जब 44 पर आया भी, तब भी मैंने बुकिंग के लिए अपडेट नहीं दिया मित्तल जी। आई सेड ऑन दैट डे इटसेल्फ सब जगह कि अभी आप 44 पर आया है ना फर्स्ट टारगेट, वेट करो 50 और 60 के मिनिमम टारगेट के लिए, ये आपके मई-जून तक के टारगेट है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक की मुझसे रियल पोटेंशियल पूछे कि अच्छा मैम अगर मैं रख लूँ एज़ एन इन्वेस्टर तो मैं कहाँ तक इसको होल्ड कर सकता हूँ? डोंट बी सो मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन साउंड नहीं कर रही हूँ मैं। दैट्स द पोटेंशियल इन दिस बिज़नेस। ₹100 का स्टॉक है ये, जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको हो सकता है कि आने वाले समय में दिख जाए। सो वो पोटेंशियल है, और रिस्क कितना ले रहे हैं हम इसके लिए? अभी के लिए हम लोग सिर्फ 38 का स्टॉप लॉस यहाँ पर, अभी के लिए ₹38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसे-जैसे 50 आ जाएगा, जैसे ही आपका 50 आएगा, उसके बाद आप क्लीन करके अपने स्टॉक को 42 पर लाके रख दीजिए एंड ₹60 का वेट कीजिएगा। इट्स अ बाय। करंट प्राइस पर बाय है मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टर्स के लिए। इतनी राम कहानी सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि आप रिस्क को पहचान के, स्टॉक के नेचर को पहचान के प्लानिंग करें। क्योंकि अंधाधुंध कुछ भी बाय करेंगे तो होल्ड करने से पैसा बनता है, ना कि पैसा लगाने से। मैम राम कहानी में राम जैसे रिटर्न मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सुनने में। 60 और 100 थैंक यू। रुपए अगर ये आपने जो बताए हैं टारगेट, देखिए जो दर्शक 100 रुपए सुन रहे होंगे बड़े ही राहत में आ गए होंगे कि हाँ चलो 100 रुपए तो आ जाएगा। और जो लोग अभी अभी घुसे हैं उनको पता लगे कि 50 और 60 रुपए भी आ जाएगा, एफ का भी स्टॉक है, तो उनके लिए भी राहत है। स्टॉप लॉस यस, 38 का है। देखिए तो अभी के ये थोड़ा सा एक मतलब परसेंटेज टर्म में आप देखोगे तो करीब आपको दिख रहा होगा करीब करीब 20% का स्टॉप लॉस, लेकिन आपको पहला टारगेट करीब 10%, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट 30% का है, और तीसरा टारगेट तो डबल से भी ज्यादा का है। तो जब इस तरह के टारगेट सामने पड़े हो तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या चूज करना है। अच्छा माला मैम, मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, अब चूंकि देखिए इन सब ट्रैप में तो आ गए हो कि आपने इन दोनों शेयरों पर काफी बात कर ली है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो आप शायद बाय ना करो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में। नहीं लेकिन अगर करूँगी। आपको बाय करना होता तो आप सुजलॉन पर हुँ। जाते या ओला पर जाते? मैं सुज़लोन को चाहती, लेकिन मैं कर नहीं सकती। मैंने बोला ना आई लव दिस स्टॉक। ओला देखिए, ट्रेड वाले स्टॉक में आपको मोमेंटम पकड़ना है, एंड जिस दिन ओला इलेक्ट्रिक मैं आई विल जस्ट रैप इट अप, मैं जल्दी फिनिश करूँगी इसको। जिस दिन ओला इलेक्ट्रिक ₹22 और ₹23 फिर 23.5 फिर 24, जिस दिन ये बाय करा रही थी मैं, संदीप जी थे उस समय पर, फिर 28 फिर ₹32 तक भी बाय कराया, और मैं हर बार ये बोलते आ रही हूँ कि इसमें वो वाली बात नहीं है कि आप पैसा लगा कर के छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मोमेंटम होगा, चाहे 2 दिन में आपका पैसा बन जाए टारगेट वाइज़, या फिर 2 हफ्ते लगे या 2 साल लगे, जब लगे तब निकल जाना। मुँह मत देख ऐसे रखते मत बैठना कि ये पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, ये ट्रेड लाइक स्टॉक है। मैनेजमेंट बहुत, मतलब मैनेजमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है देखिए। तो ट्रेड करो, मोमेंटम बढ़िया बन रहा है, इसके लिए मैक्रो फैक्टर सपोर्ट हो गए, ट्रेड करो, छोड़ देना। टारगेट ले लेना ₹60 तक एंड देन लीव इट। लेकिन सुज़लोन इज़ समथिंग यू कैन रियली कीप इन योर पोर्टफोलियो। मतलब आप लेके, ये आपको
और कितना उदास करेगा, बची ही नहीं है उसमें कुछ जगह। So that's the value picking as of now. So when you are investing in this point in time, in this particular range kind of, so you are kind of picking a investment value. आप इन्वेस्टमेंट में वैल्यू ढूंढ रहे हो, और वो एक ऐसी चीज है जो कि सर्वाइवल ऑफ जी। द बिजनेस। टू मी जनरली जब मैं कोई भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो के लिए देखती हूँ, आई ट्राई टू फोकस ऑन वन इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे लिए पहला बेंचमार्क है, क्या ये बिजनेस जितने समय के लिए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही हूँ उस बीच में मर तो नहीं जाएगा। तो ओला में मुझे वो डर लगता है, लेकिन सुजलोन में मुझे वो डर नहीं है। इट हैज अ सर्वाइवल वेटेज, इसमें ये बढ़ जाएगा आगे। तो ओला वर्सेस सुजलॉन में जीता सुजलॉन, अगर ग्रेड वाइज पूछोगे। वैसे अगर इन्वेस्टमेंट वाइज जो लोग ओला के पसंदीदा लोग हैं उनके लिए भी टारगेट सुपर के मिले हैं, और जो सुजलॉन के पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छे टारगेट मिले हैं। लेकिन मैडम के जो दिल के करीब स्टॉक एक बनेगा वो है सुजलॉन। इन्वेस्ट वो कर नहीं पा रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खुद बोल चुकी हैं। अब सेबी की नॉर्म्स है कि जब आप बोल देते हो किसी शेयर को बाय सेल की रिकमेंडेशन में, तो पर्सनल पोर्टफोलियो में आपको बहुत तरह के डिस्क्लोजर हो जाते हैं और आप ले नहीं सकते हो कुछ दिन तक जब आपने बाय बोला होता है, और पहले और बाद में कुछ दिन तक आप बोल नहीं सकते हो। तो वो थोड़े से नॉर्म्स हैं जो मैडम पर लागू अभी हो गए हैं। देखिए, अगर मैडम पर ये नॉर्म्स लागू नहीं होते तो मैडम खरीद चुकी होती सुजलॉन खुद, और मैं पैसे कमा रही लिटरली होती बोल आज। रही हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं अंबाला तो मैडम के पास 5,000 इनफैक्ट शेयर है। 5,000 शेयर है मैडम आपके पास, आपको जरूरत क्या है एक स्टॉक में दिमाग लगाने की, और मिल जाएंगे आपके पास। अच्छा अंबाला मैम, एक यस, चीज और पूछूं मैं आई आपसे, फाउंड अ वे। ऐसे कोई हाँ जी, स्टॉक है जो आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बताए हैं अभी और जो आपने अपने कभी पास नहीं। रखे हुए हैं? मैंने जैसे, मतलब बहुत ही ऐसे वाले स्टॉक ना, जैसे जैन इरिगेशन में छुपा के रखते हैं उसको। क्योंकि वो बहुत ही नटखट सा स्टॉक है, चलता है फिर रुक जाता है, चलता है फिर रुक जाता है। तो जैन इरिगेशन इज वन काइंड ऑफ। अच्छा, मैं आपको, मुझे क्यों ये स्टॉक्स पसंद है, मैं मेरा नेचर बताती हूँ। मैं ऑप्शंस, मुझे ऑप्शंस पसंद है, आई लाइक मोमेंटम। अब लार्ज कैप स्टॉक, ये मेरा खुद का टेम्परामेंट है, हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है। लार्ज कैप स्टॉक धीरे धीरे चलते हैं कछुए जैसे, वो मेरा टेम्परामेंट है नहीं। मुझे चाहिए कि मतलब वो वही चीज़ मेरे स्टॉक्स के रिकमेंडेशन में भी दिखती है कि मतलब 10% 50, जो हमारी टीम है मैडम, अब 15% का फर्स्ट टारगेट दे रहे हैं। हाँ, तो लग रहा है आ जाएगा, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो आ जाता है। सो मुझे मोमेंटम कैच करना, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई पोटेंशियल सेक्टर एंड रोटेशन, वो काइंड ऑफ मैं कोशिश कर लेती हूँ कि हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी जो आपने सवाल पूछा टू बी स्पेसिफिक, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, लेकिन टीटीएमएल जैसे अभी-अभी पिछले हफ्ते खरीदा था। संदीप जी ने पूछा टीटीएमएल में मोमेंटम है मैडम, खरीद ले क्या? मैं नहीं खरीदूँ, मैंने खुद खरीदा है। जेन इरिगेशन, समथिंग लाइक दिस। क्यूपिड है, खादिम है। मैं इनको बताती नहीं हूँ कि खरीदो मत, जब भी इनका नाम आता है आई एम लाइक कि मेरे पोर्टफोलियो में है। खादिम अभी 4 दिन पहले ही खरीदा था। तो मैं इन्वेस्टर वाला पोर्टफोलियो मैंने अलग बनाया है। मैं जो बोलती हूँ कई बार लोगों को कि इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग होता है। यू कांट डू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल। लेकिन ट्रेड वाला पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जो है 15-20% के मोमेंटम के लिए आई एम डूइंग, और वही मेरा टेम्परामेंट रियल है एक्चुअली। तो दैट्स व्हाट। अच्छा, बट 2 स्टॉक के नाम मैंने ले लिए, टीटीएमएल एंड जेन इरिगेशन एंड खादिम। ये ऐसे हैं जो मैंने रखे हुए हैं अभी भी। बाकी चलिए आपसे बातचीत नहीं यही हुई मैं इन सुनना स्टॉक्स पर, चाहता था, पारस यही डिफेंस है। अंबाला मैम यही सुनना चाहता था मैं। और देखिए दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जो एनालिस्ट बोल रहे हैं उन्होंने खुद ने क्या लिया हुआ है एक्चुअल में। दर्शक ऐसे कमेंट आ, करके पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए पूछ लेता हूँ। लेकिन चलिए अब मैम, जी, शो का टाइम थोड़ा सा ओवर हो चुका है, मैं फटाफट से आपका डन डन। डिस्क्लेमर चाहता फाइन, ऑलराइट। अभी जैसे मैं जस्ट जाते-जाते एनएसडीएल, सीडीएसएल के बारे में बताए थे कि ये अभी समय है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। एनएसडीएल मैंने खुद हूँ। खरीद लिया, सीडीएसएल आप देख लो। तो लाइक दैट। तो फिलहाल के लिए जितने भी स्टॉक्स पर मैंने रिकमेंडेशन दी है, उनमें से किसी भी स्टॉक हाँ, में, रिकमेंडेड स्टॉक्स में से मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। रहेगी तो मैं बताऊँगी। बाकी मेंबर्स के पास या हमारे स्मॉल केस के पोर्टफोलियो में जो अलग-अलग पोर्टफोलियोज़ हैं हमारे, उनमें ज़रूर हो सकती हैं। जो जहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, वहाँ पर भी हो सकता है कि उनके पास कोई स्टॉक हो, व्यूअर्स के पास में। बट मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मैंने सीखी है ये बात, इसलिए बता रही हूँ, और दोनों की हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट अलग-अलग होता है। इसको आप सीख ले तो अच्छी बात है। बाकी सेबी के द्वारा या एनएसएम के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट एंड योर रिस्क एपेटाइट एंड योर एग्जीक्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।